ये चीटिंग है बॉस, ये चीटिंग है। 9 दिन के बाद हम लोग क्रिकेट को एक बार फिर से सेलिब्रेट करने वाले थे। लगा कि आईपीएल रीस्टार्ट हो रहा है, बेंगलुरु में है, रन भी खूब पड़ेंगे, विराट कोहली भी नजर आएंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी एक आखिरी चांस है कि वो प्लेऑफ्स में बने रहे। सब कुछ बारिश की भेंट चढ़ गया और पानी ने सब कुछ धो डाला। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उनकी प्लेऑफ्स की चांसेस इस नो रिजल्ट की वजह से अब समाप्त हो चुकी हैं। देखिए, आईपीएल के इतिहास में टाइटल डिफेंड करना वैसे भी बड़ा मुश्किल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में जीता था टाइटल, 2011 में डिफेंड किया था, 2012 में भी वो फाइनल तक पहुंचे थे, फिर केकेआर ने हरा दिया था, वरना लगातार 3 टाइटल्स वो जीत जाते। बट चेन्नई ने टाइटल डिफेंड किया है। मुंबई इंडियंस ने भी ऐसे किया, 2019 में टाइटल जीता था, फिर 2020 में कोविड के टाइम पे उन्होंने टाइटल अपने नाम करके टाइटल डिफेंड किया, और वो जो ऑड नंबर में जीतने का सीक्वेंस था 13, 15, 17, 19, उसको भी तोड़ा। हकीकत ये भी है कि उसके बाद टाइटल नहीं जीते। इस बार कंटेंडर्स हैं अच्छे खासे, और गुजरात टाइटंस के लिए भी ऐसा ही मौका था। 2022 में उन्होंने टाइटल जीता था, आपको याद होगा। 2023 में अहमदाबाद में आखिरी 2 बॉलों तक मामला गया था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, फिर सर जडेजा ने छक्का चौका लगा के वो जो चुनौती थी वो नेस्ता नाबूद कर दी थी, और चेन्नई ने टाइटल जीत के गुजरात को टाइटल डिफेंड करने से रोक लिया था। तो टाइटल डिफेंड करना मुद्दे की बात यह है कि आसान नहीं होता। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए थोड़ा सा बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से फॉर्म आया था। चेन्नई से भी वो हारे थे, लेकिन आखिरी ओवर में 2 विकेट से वो मैच भी वो जीत सकते थे। और उसके अलावा भी कहानी कुछ ऐसी गई है कि मतलब जो मैच वो राजस्थान रॉयल्स से जीते थे उसमें 1 रन का फासला था। तो धीरे धीरे जो है वो बैक टू बैक विन्स अर्जित करके वो उम्मीदें उनकी जागी थी। एक पहले भी पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ गया था, एक बार फिर से चिन्नास्वामी में यही हुआ। और एक ऐसा मैदान है जिसके बारे में हम कल ही बात कर रहे थे वीडियो में, याद होगा, वीडियो देखा कीजिए यार, हम बताते रहते हैं ऐसी चीजें, कि 2015 वाज द लास्ट टाइम आरसीबी ने केकेआर को अपने होम ग्राउंड यानी कि चिन्नास्वामी में हराया था। इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, टाइम टू रीसेट का बटन दबाओ, और मिनी ऑक्शन में जब जाओ तो जो प्लेयर्स आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन पे तो नजरें रखो ही, लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ियों पे भी खास तौर से गौर फरमाओ, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने निराश किया। गुरबाज को इतने मौके नहीं मिले, और जो मौके मिले उनको पूरी तरीके से वो भुना नहीं पाए। मोइन अली गुड बैड एवरेज के बीच में सीजन गया। आंड्रे रसल का जो बल्लेबाजी का फॉर्म था वो बहुत बाद में जागा, मतलब खून बहुत बाद में खोला। सुनील नारायण ने विकेट तो लिए, लेकिन उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए जिसके दम पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे वो पिछले सीजन। कोशिश अगर वो कर भी रहे थे कि हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, जिन्होंने 16 और 15 विकेट, मतलब 31 विकेट कुल मिला के लिए हैं, वो उनका काम कर दें, बट वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। ईडन गार्डन्स में वो सुख नहीं आया। घर से दूर बेहतर क्रिकेट खेले, बट घर से दूर अगर बारिश आ जाए तो चांसेस वैसे भी खत्म हो जाती हैं। सो गुड बाय कोलकाता नाइट राइडर्स, होपफुली दे रीसेट एंड दे कम बैक स्ट्रॉन्गर, बिकॉज टीम जो 9 नंबर तक बल्कि 9 नंबर तक बैटिंग कर रही थी, उसको इससे बेहतर करना चाहिए था। आई एम श्योर केकेआर, जब मैं जैसे इस कैमरा को देख रहा हूँ आपकी तरफ, वैसे ही अपने मिरर की तरफ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वी वर अ बेटर टीम देन दिस फिनिश। तो अब मुद्दे की बात यह है कि 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं, 4 टीमें उस रेस से बाहर हो चुकी हैं। चेन्नई, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड केकेआर, यानी कि 6 टीमों के बीच अब 4 पोजीशंस की लड़ाई है, जिसमें एडवांटेज है आरसीबी के पास, जो कि अब टॉप ऑफ द टेबल चले गए हैं। थोड़ा सा बुरा उनको भी लगेगा, थोड़ा सा मलाल उनको भी होगा, क्योंकि लगातार 4 मैचेस जीत चुकी थी ये टीम। 2 हफ्ते का ब्रेक आया, मतलब उन्होंने 2 हफ्ते पहले अपना लास्ट मैच खेला था, और अब ये 1 पॉइंट, यानी कि अब वो आ गए 17 पे। टॉप ऑफ द टेबल तो हैं, 2 मैच अभी भी बचे हैं, यानी कि 21 पॉइंट तक अभी भी पहुंच सकते हैं। बट टॉप 2 इज इंपॉर्टेंट, राइट? और वो नहीं चाहते कि वो आखिरी मैच में जाके मामला आए लखनऊ के खिलाफ, लखनऊ में, कि उन्हें तय करना हो कि ये जीतेंगे तभी टॉप 2 में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आई थिंक दे विल बी फाइन। ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, सिंपल सी बात बताऊंगा, दे विल बी फाइन। अगला मैच उन्हें जीतना है, वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, यही यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में है। राजस्थान रॉयल्स की चुनौती खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हीं के मुकाबले से शुरू करेंगे, क्योंकि वो खेल रहे हैं पंजाब किंग्स के खिलाफ जयपुर में। समीकरण थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। अब दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग, और अगर आप बाई चांस ये वीडियो में देख रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप यूट्यूब पे भी जाके इसका पूरा विस्तार से जो विवरण किया है मैंने, वो देखिएगा ज़रूर। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेऑफ सिनारियोज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। करंटली आरसीबी 17 पॉइंट पे है, गुजरात 16 पॉइंट पे है, पंजाब किंग्स 15 पॉइंट पे है, और मुंबई इंडियंस हैं 14 पॉइंट पे, दिल्ली कैपिटल्स हैं फिलहाल 13 पॉइंट पे। मैं मान के चलूंगा कि इन 5 जो हैं इनके पास सॉलिड चांसेस हैं टॉप 4 में क्वालिफाई करने की, जिसमें जीटी और आरसीबी सबसे आगे हैं। अगर राजस्थान रॉयल्स ने आज पंजाब किंग्स को हरा दिया तो आरसीबी बिना एक और बॉल खेले क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब वो 17 पॉइंट्स के साथ अपनी जगह सुनिश्चित कर लेंगे। अगर गुजरात टाइटंस ने दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया तो आरसीबी तो पहुंच ही जाएंगे, गुजरात टाइटंस भी क्वालिफाई कर जाएंगे। गॉट इट राइट?
आरआर ने अगर पंजाब को हराया, आरसीबी विल क्वालिफाई, और दूसरे मैच में अगर गुजरात ने दिल्ली को हरा दिया तो गुजरात एंड आरसीबी विल बिकम 2 टीम्स टू क्वालिफाई ऑन द सेम डे, यानी कि टुडे, यानी कि हमारा सुपर संडे। पंजाब किंग्स अगर जीत जाते हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और गुजरात टाइटंस जीत जाते हैं दूसरा गेम अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, तो पंजाब, आरसीबी और जीटी तीनों क्वालिफाई कर जाएंगे। कमाल का संडे यार, आई लव अ डे लाइक दिस। 3 टीमें क्वालिफाई करने वाली आज ही के दिन हमें मिल सकती हैं। बड़ा बात है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अगर पंजाब किंग्स जीतते हैं राजस्थान के खिलाफ और दिल्ली हरा देते हैं गुजरात टाइटंस को, तो नो वन क्वालिफाइज। अनबिलीवेबल, राइट? और एक्चुअली इस तरह का कुछ सीजन भी रहा है, तो मैं बिल्कुल भी ये दावे के साथ नहीं कहूंगा कि आज एक टीम तो पक्का क्वालिफाई करेगी, तीनों टीमें क्वालिफाई करेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी टीम आज क्वालिफाई ना कर पाए, इवेंचुअली कर जाए बट आज ना कर पाए। तो ये कहानी है आज हमारे सुपर संडे की, विच इज वाई यू डू नॉट वांट टू मिस एनी ऑफ द एक्शन। अब जरा राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के मुकाबले की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, क्या प्लॉट पॉइंट्स हैं, मैं सब समझाने की आपको कोशिश करता हूं। मुकाबला जयपुर में है, जो कि एक्चुअली पंजाब किंग्स का भी अब होम ग्राउंड होगा, बट फिलहाल वो राजस्थान का होम ग्राउंड है और राजस्थान अपने होम पे अवे टीम यानी कि पंजाब किंग्स से खेल रही है, जो अगले मैच में होम टीम बन जाएगी जयपुर में। या आई नो, बिकॉज ना धर्मशाला में मैच हो सकता है ना ही मुल्लापुर में। मुद्दे की बात यह है कि रिकी पॉन्टिंग ये कोविड का चैलेंज एक बार इसको झेल चुके हैं, जहां पे उनकी दिल्ली की टीम बहुत अच्छा कर रही थी 2021 के सीजन में, 2020 में तो फाइनल में पहुंचे थे। एक्चुअली यू नो व्हाट, श्रेयस अय्यर के बारे में एक बड़ा अच्छा स्टैट है आपके लिए। श्रेयस अय्यर कुड बिकम द फर्स्ट कैप्टन टू लीड 3 डिफरेंट टीम्स इनटू द प्लेऑफ्स। दिल्ली को फाइनल में पहुंचा चुके हैं, केकेआर को फाइनल जितवा चुके हैं, और अगर पंजाब को ले जाते हैं प्लेऑफ्स में, फर्स्ट एवर कैप्टन टू टेक 3 डिफरेंट टीम्स इनटू द प्लेऑफ्स। मजा आया कि नहीं? मजा आया ना गुरु? कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कितनी अनोखी और कितनी खूबसूरत बात हो सकती है। इंडियन कैप्टन है यार, सो वेरी नाइस। तो मैं कमिंग बैक टू रिकी पॉन्टिंग्स पॉइंट, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर अब पंजाब किंग्स में एक साथ हैं। रिकी पॉन्टिंग 2021 के सीजन को जानते हैं, वहां पे कोविड की वजह से जो है वो सीजन के बीच में आई थी खलल, वो कोविड-19 की वजह से हुआ था। उसकी वजह से मिड सीजन में जो पॉज आया, तब दिल्ली कैपिटल्स जो थे वो टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करने वाले थे, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक इन मोमेंटम आया। बट रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी अच्छी तरीके से जब वापस आईपीएल आया तो दिल्ली कैपिटल्स को फिर भी टॉप 2 में फिनिश करवाया, प्लेऑफ्स का रास्ता दिखाया। बट ये बात भी है कि वो प्लेऑफ्स में उसके आगे नहीं बढ़ पाए। दिल्ली ने कभी टाइटल नहीं जीता है, फाइनल में आए थे 2020 में, प्लेऑफ्स में पहुंचे थे 2021 में, बट दे कुड नॉट गेट अक्रॉस द लाइन। पंजाब किंग्स की कहानी बड़ी सिंपल है, 2 लगातार मैच उन्होंने जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया था, और लखनऊ सुपर जायंट्स को तो धर्मशाला में हरा चुके थे। और जब उनका दूसरा मैच धर्मशाला में चल रहा था दिल्ली के खिलाफ, बड़ी अच्छी ओपनिंग बैटिंग की थी प्रियांश ने, प्रभसिमरन ने, और लग रहा था कि शायद पंजाब का पलड़ा भारी है। तभी अचानक जो है बहुत कुछ हो गया। लेट्स नॉट गो देयर। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि जो हमारी आर्म फोर्सेस की वजह से ये नौबत आई है कि आईपीएल दोबारा शुरू हो पाया है, बस इसी तरीके से करोड़ों फैंस की दुआएं उनकी तरफ जाती रहें, क्योंकि वो जो काम करते हैं ना बॉस, होंगे हमारे फिल्म स्टार्स बड़े हीरो, होंगे हमारे क्रिकेट स्टार्स बड़े हीरो, लेकिन उनसे बड़ा हीरो सरहद पे या हमारे वाटर्स में जो बॉर्डर्स से लगा हुआ है, या फिर हवा में, कोई भी नहीं है यार। तो ज़रा ज़मीन पे आते हैं वापस और बात करते हैं इस मुकाबले की, क्योंकि पंजाब किंग्स अगर आज का मुकाबला जीतते हैं, जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, वो प्लेऑफ्स में अपनी एंट्री पक्की कर लेंगे। और एक्चुअली थोड़ा सा बेहतर भी रहेगा, क्योंकि पंजाब किंग्स वर गोइंग टू बिकम द फर्स्ट टीम टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स अगर धर्मशाला वो मैच जीत जाते। बट अब इंतजार थोड़ा सा लंबा खिंच गया, बट अगर आज जीत जाएंगे तो पहली टीम फिर से बन जाएंगे ऑफिशियली क्वालिफाई करने वाले। फिर आरसीबी को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा अगले मैच के रिजल्ट के लिए। एनीवे, दैट्स द बिग स्टोरी। रिकी पॉन्टिंग केस के लिए 2 और प्रॉब्लम्स हैं। एक ये कि ना मार्कस स्टोइनिस वापस आए हैं, ना जॉश इंग्लिश वापस आए। मैंने पंजाब किंग्स की इंस्टाग्राम पे एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा था, जिसमें वो कह रहे हैं, श्रेयस अय्यर एक्चुअली कह रहे हैं 2 इन्फ्लुएंसर्स को जो कि उनका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, कि भाई ये इंडियन प्रीमियर लीग है, भूल जाओ उन इंटरनेशनल्स को जो नहीं वापस आ पाए, इंडियंस पे भरोसा करो। आई लाइक दैट श्रेयस, आई लव इट। एक्चुअली ये टीम इंटरनेशनल्स पे इतनी निर्भर नहीं रही है, इवन दो मार्को यानसन अच्छे प्लेयर साबित हुए हैं, उनके लिए ओमर जाई कुड बी वेरी हैंडी, बट मिचेल ओवन आ सकते हैं उनकी टीम में। अब ये मिचेल ओवन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बंदा मिडिल ऑर्डर बैटर था, बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलता है, और एक्चुअली एक क्लब क्रिकेट का मैच चल रहा था बिग बैश लीग से जस्ट पहले, उसमें ये ओपन करते हुए शतक लगा देता है। अचानक कोच को लगता है कि यार इससे तो हम ओपन करा सकते हैं, वो ओपन कराते हैं, सिडनी थंडर के खिलाफ ये शतक लगाता है कुछ 60-62 गेंदों में, और उसके बाद सिडनी थंडर के खिलाफ ही फाइनल होता है होबार्ट हरिकेन्स का, उसमें भी शतक लगाता है। उससे उसको SA-20 का और PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। PSL के साथ तो जो होना भी चाहिए था, खत्म हो गया। तो अब वो इंडिया आ गए
और अब उन्हें पंजाब किंग्स में रिकी पॉन्टिंग, जो कि खुद टास्मेनिया से आते हैं, जिसका कैपिटल होबार्ट है, उन्होंने देखा कि यार उतना टास्मेनिया का ही बंदा है भाई, अपना भाई है, इसको बुला लेते हैं पंजाब किंग्स, ये काम आ सकता है। और क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं तो ओपनर्स को डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। ओपन प्रभसिमरन प्रियांश से कराओ, 3 पे श्रेयस और 4 पे भेज दो मिचेल ओवन को। कमाल का बंदा है, 23 साल का, ब्राइट फ्यूचर इन T20 क्रिकेट। उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चेंज होगा। राजस्थान के लिए कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे संजू सैमसन, आई लव संजू सैमसन, वो वापस आ जाएंगे। 3 हफ्ते से बाहर रहे साइड स्ट्रेन की वजह से, बट अब क्योंकि 2 हफ्ते का मतलब 8-9 दिन का ब्रेक आया है तो वो रिकवर कर गए, तो कप्तानी भी करेंगे। और उनके लिए भी एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो नहीं आए वापस, उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार मेरा हो गया। संदीप शर्मा को इंजरी आई थी, हाथ आपने बैंडेज में देखा होगा, तो वो भी नहीं है, तो गेंदबाजी वैसी प्रॉब्लम रही है। बैटिंग एक्चुअली फॉर्म में आई है। रियान पराग ने, आपको याद होगा, कोलकाता के अगेंस्ट एक लगभग असंभव लग रही चेस को चेस में तब्दील कर दिया था, 95 बनाए थे, तो वो अच्छे फॉर्म में देखें। वैभव सूर्यवंशी हैज बीन द बिग ब्राइट स्पॉटलाइट ऑफ दिस IPL सीजन। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल की पिछले 7 मैचों में 4 50s हैं। संजू शुड बैट एट नंबर 3 क्योंकि वैभव और यशस्वी को शायद डिस्टर्ब ना करें। पराग एट 4, ध्रुव जुरैल ने कुछ अच्छी इंपैक्टफुल पारियां खेली हैं 5 पे, हेटमायर 6 पे, थीक्षणा हसरंगा होंगे इस टीम में और उनको थोड़ा सा जिम्मेदारी का भार उठाना पड़ेगा। तो या तो क्वेना मफाका या फिर नांड्रे बर्गर जो हैं वो जोफ्रा आर्चर की जगह ले लेंगे और मुझे लगता है आकाश मडवाल खेलेंगे। स्पिनर्स पे ध्यान रखिएगा अगर फैंटेसी की टीम बना रहे हैं। दूसरे मैच की तरफ चलते हैं जिसमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने दिखेंगे। गुजरात के लिए भी इक्वेशन बड़ी सिंपल है। गुजरात टाइटंस अगर दिल्ली कैपिटल्स को हरा देते हैं और तो खुद तो जाएंगे प्लेऑफ्स में, आरसीबी को भी अपने साथ ले जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। बट गुजरात अपने आप को ले जाना चाहेंगे प्लेऑफ्स में। सबसे जरूरी बात ये टीम जब भी प्लेऑफ्स में पहुंचती है टॉप 2 में फिनिश करती है, तो उनका टारगेट जो है बड़ा क्लियर है। बड़ा रिस्क फ्री टाइप का क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, रिस्क से याद आया, दिल्ली को बड़ा रिस्क से इश्क हो गया है। मतलब कहानी इतनी दिलचस्प है कि पहले 4 मुकाबले में ऐसा लग रहा था इस टीम को कोई हरा ही नहीं पाएगा। उनके अगले 7 मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि कोई भी इसे हरा देगा और 2 ही मैच जीते। 22 अप्रैल से ये टीम एक भी मैच जीती नहीं है और उनमें से एक मैच जो जीता था वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, वो भी सुपर ओवर तक गया था, वो भी मिचेल स्टार्क की वजह से। अब मिचेल स्टार्क वापस नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स और बढ़ चुकी हैं। पिछला मैच एक्चुअली धर्मशाला में खेल रहे थे, बट वो मैच दोबारा खेला जाएगा पंजाब के खिलाफ 24 मई को। तो टेक्निकली जो इनका पिछला मैच कंप्लीट हुआ था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद वाले मैच में भी बारिश आ गई, तो वो नो रिजल्ट चला गया और उसमें दिल्ली एक्चुअली बच गए थे। वो हैदराबाद को जीत जाना चाहिए था, बट वहां बच गए, वरना एक और हार उनके नाम जुड़ जाती। तो हकीकत यह है कि 13 पॉइंट है, टेक्निकली 3 मैच बचे हैं तो 15, 17, 19 तक ये पहुंच सकते हैं, लेकिन मुकाबले बड़े कड़े हैं। गुजरात टाइटंस आज, फिर मुंबई इंडियंस और वो भी वानखेड़े में, और उसके बाद पंजाब किंग्स यानी कि जयपुर में। नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल बिकॉज 3 डायरेक्ट कंपेटिटर्स से आप खेल रहे हो जो कि प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग विद गुजरात टाइटंस, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिचेल स्टार्क तो वापस नहीं आ रहे। मुस्तफिजुर रहमान कल तक तो यूएई के खिलाफ बांग्लादेश के लिए T20 खेल रहे थे, तो वो आज तो आपको खेलते हुए मुझे नहीं लगता कि नजर आएंगे विद इन 24 आवर्स। भाई ही इज ह्यूमन यार, कम ऑन, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट ही कुड बी हैंडी इन द नेक्स्ट 2 मैचेस। पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आए थे, MS को बड़े पसंद आए थे, तो मुझे लगता है कि वो सीधे लाइनअप में आ जाएंगे। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम है यार, मतलब सॉरी, जस्ट बिफोर दैट दिल्ली के लिए एक और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो प्लेऑफ्स में पहुंच भी गए तो ट्रिस्टन स्टब्स फ्लाइट लेने वाले हैं 30 तारीख को, WTC के फाइनल के स्क्वाड में है वो, साउथ अफ्रीका के, तो वो भी प्लेऑफ्स में आपको शायद नजर नहीं आए। तो ये 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। फाफ डू प्लेसी उनके वाइस कैप्टन वापस आ चुके, so that is good news, but apart from that there's not very much good news to give from Delhi's camp. शुभमन गिल, साई सुदर्शन दूसरी तरफ है, बहुत बड़ा तकलीफ का सबब। 634 रन इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ बनाए। उनके लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एक्चुअली 2 प्रॉब्लम है और जुड़ी हुई है एक दूसरे से। उनके नंबर 3 है नंबर जॉस बटलर, 500 रन अभी तक इस सीजन में बनाए, कमाल की बैटिंग करते हैं। हर बार प्लेऑफ से पहले जॉस बटलर अलविदा कह देते हैं IPL को। राजस्थान रॉयल्स के साथ भी यही हुआ था पिछले सीजन, बाय कहते हुए गए थे कैमरा को कि प्लेऑफ में पहुंच जाना और मुझे खबर करना। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान की कहानी उस तरीके से गई नहीं, मतलब फाइनल तक नहीं पहुंचे, हार गए क्वालिफायर 2 सनराइजर्स हैदराबाद से। इस बार भी वो पहले ही गुड बाय कहने वाले हैं बिकॉज वो इंग्लैंड के व्हाइट बॉल टीम में है। ODIs खेलने वाले हैं वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सॉरी T20 इंटरनेशनल खेलने वाले हैं वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो आई डोंट थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर द प्लेऑफ्स। यानी नंबर 3 पे किसी को तो उन्हें खिलाना पड़ेगा। उन्होंने कुशल मेंडिस को साइन किया है जो कि पाकिस्तान में खेल रहे थे, मिचेल ओवन की तरह। वो आएंगे, वो कीपिंग भी कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं उनके लिए। कगिसो रबाडा को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। तो जेराल्ड क्वेजिया, कगिसो रबाडा के बीच कोई आज एक खेलता नजर आएगा। और दूसरी प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि नंबर 4 से 7 के बीच में जो बैटर्स है उन्होंने ऑन एन एवरेज 28 गेंदें खेली हैं हर पारी में। यानी कि टॉप 3 ने इतने रन बनाए और इतनी गेंदें खेली हैं कि उनको रन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, 4 to 7। तो अगर बाय चांस कोलैप्स हो जाते हैं और अगले 2-3 मैच में हो जाए तो ही बेहतर है, प्लेऑफ्स में ऐसी नौबत ना आए। तो नंबर 4 से नंबर 7 के बीच में थोड़ा सा ऑर्डर
सटीक रखना पड़ेगा। शर्फिन रथरफोर्ड उनके लिए रहेंगे, विच इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर देम। एक्चुअली गुजरात बड़े गुड बॉयज़ हैं। जब ये आईपीएल कॉल ऑफ भी हुआ कुछ टाइम के लिए, सबसे पहली टीम बैक इन ट्रेनिंग पिछले संडे वॉज गुजरात टाइटंस। अहमदाबाद में पसीना बहा रहे थे ये लोग और इकट्ठा भी हो चुके थे, उसमें कगिसो रबाडा भी मुझे दिखे थे। तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा संकेत है, शुभ संकेत। शुभ से याद आया, शुभमन गिल हमारे शायद इंडियन टेस्ट कैप्टन इन वेटिंग। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल विल बी द नेक्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन। मेरे हिसाब से तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आप शायद इतना वर्कलोड ना देना चाहें। अगर उनको एक टेस्ट मैच मिस करना हो तो कर दें यार, नेशनल ट्रेजर है हमारे। तो शुभमन को कप्तानी दे दो, बुमराह तो ऑलरेडी हमारे लीडर हैं। आप बताना आपको क्या लगता है। शुभमन गिल इंडियन टेस्ट टीम के लिए तो बाद में कप्तानी करेंगे, इंडिया ए के साथ बाद में जुड़ेंगे। फिलहाल वो फाइनल तक अवेलेबल होंगे, विच इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर देम। दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गए। ऐसे तो कमाल के बॉलर हैं, सेकंड बेस्ट इकोनॉमी है किसी भी स्पिनर के लिए वरुण चक्रवर्ती के बाद। लेकिन हर मैच में विकेट ले रहे थे, लेकिन पिछले 3 मैच में वो कहानी बिल्कुल उल्टी चली गई है। मतलब पिछले 3 मैचेस में इस बंदे ने 11 ओवर डाले और 88 रन दिए। इकोनॉमी इज नॉट बैड एट ऑल, और उसके बावजूद जो है ये अपने 100th आईपीएल विकेट को पिक ही नहीं कर पा रहे। तो मैं अपनी फैंटेसी टीम में पिक करता हूं, बट बंदा विकेट नहीं ले पाता है मेरे लिए, बट बॉलिंग अच्छी करता है। तो कुलदीप यादव पे मेरी निगाहें रहेंगी, बिकॉज मैं चाहता हूं कि बंदा टेस्ट भी खेले। अब तो अश्विन भी रिटायर हो गए, जडेजा रहेंगे, बट कुलदीप यादव शुड बी योर नंबर 2 स्पिनर आफ्टर जडेजा। व्हाट डू यू थिंक? तो उस हिसाब से अगले कुछ मैचेस कुलदीप के लिए बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर आर एनी कंसर्न्स फॉर गुजरात टाइटंस। दिल्ली के लिए प्रॉब्लम ज्यादा है, गुजरात के लिए कहानी सिंपल है, जीत जाओ, प्लेऑफ्स में एंट्री मार लो, एक और मैच जीत जाओ तो टॉप 2 ऑलमोस्ट कंफर्म कर लो। तो ये कहानी है जिसमें प्लेऑफ्स की रेस जो है आज पूरी तरीके से गर्मा सकती है। या तो तीन टीमें मिल जाएंगी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली, पंजाब, आरसीबी एंड जीटी, या फिर आपको एक भी नहीं मिलेगी। सुपर संडे की प्रेडिक्शन दे दो, टॉप रन गेटर कौन, टॉप विकेट टेकर कौन, और कितनी टीम्स प्लेऑफ्स में जाने वाली आज मिलने वाली हैं, बताना जरूर। मजा आया कि नहीं, बताना जरूर।